क्या किया जाए? यदि इनका दैहिक वध किया जाए तो भी मेरी बहन के अपमान का बदला नहीं पूरा हो सकता। रावण यहाँ पूरी रात, यहाँ वाल्मीकि जी वर्णन करें, पूरी रात अनुभवी मंत्रियों को बैठा करके इसने मंत्रणा किया और पूरी रात विचार करने के बाद में यह निष्कर्ष निकला कि यदि क्षत्रिय हैं तो इनकी कुल की मर्यादा, इनके कुल की तिलक वो सीता है, तो क्यों ना उन्हीं का अपहरण कर लिया जाए। रावण विचार किया और विचार करने के बाद में यहाँ मारीच को कहा, देखो तुम स्वर्ण में मृग बन करके जाओ और भगवान के आश्रम, भगवान की कुटिया में विचरण करो। मारीच ने मना कर दिया, अरे मैं नहीं जाऊंगा। एक बार गया था, बिना फर का बाण मारा था, 100 योजन दूर जाकर के गिरा था, अब नहीं जाने वाला। एक बार तो मैंने उनके प्रभाव को देख लिया है, अब नहीं जाने वाला, इस बार छोड़ेंगे नहीं। रावण ने निकाल ली अपनी चंद्रहास। मारीच ने विचार किया, जब मरना है तो भगवान के हाथों क्यों ना मरूं, सीधा उद्धार हो जाए, इसके हाथों क्यों मरना। मारीच ने विचार किया और फिर मृग देह इसने धारण किया। हिरण्य रूप सहधारणम, यहाँ इसने मृग का रूप धारण किया। हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, इसने हिरण्य में, एक स्वर्ण में मृग का रूप धारण किया और आया है, विचरण करने लगा। और यहाँ लक्ष्मण जी को कुछ समय के लिए भगवान ने संविधान लाने के लिए भेजा और कुछ समय के लिए संविधान लाने के लिए भेजा है। और फिर यहाँ भगवान ने सीता को बड़ा सुंदर उपदेश किया। क्या उपदेश किया? कहा यहाँ कह रहे हैं, ततस्तु सीताम विवाद्य लक्ष्मणः कृतांजलिः किंचिदभि प्रणम्य आवेक्षमाणो बहुसा समैथिली जगाम रामस्य समीपमात्वा। हे सीता, अब मैं नरलीला करने जा रहा हूं, इसलिए सीता आप एक काम करो। कहा क्या? कहा आप अब कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाओ। क्यों? कहा क्योंकि अब मैं कुछ अद्भुत लीला करने के लिए जा रहा हूँ। सुनहु प्राण प्रिय व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करव कछु ललित नर लीला। मैं अब कछु नर लीला करने के लिए उद्यत हूँ, इसलिए सीता आप एक काम करो। कहा क्या? कहा सीता आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जी ये रहस्यमय प्रसंग है, इसलिए कह दिया, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक महु करहु निवासा, पावक मोह करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। हे सीता आप अग्नि में प्रवेश कर जाओ और तब तक मैं इन निशाचरों का, इन राक्षसों का वध करूंगा, तब तक मैं इन राक्षसों का वध करूंगा। और मैया सीता भगवान की वाक्यों को सुन करके अग्नि में प्रवेश कर गई। और यहाँ मैया सीता की छाया प्रकट भई है। सीतायाम छाया तस्य प्रादुर्भवस्यति, मैया सीता की छाया यहाँ प्रकट हो गई। छाया प्रकटी है। मैया मूल सीता जो श्री जी हैं साक्षात, वह श्री जी जो है अग्नि में प्रवेश कर गई। और फिर लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। यहाँ मारीच भी आया
और जब मारीच आया तो मैया सीता ने इस मृग को देखा। मृग बड़ा सुंदर लगा। अब ये माया रूपी मृग है तो मैया ने देखा और मैया देख करके कहती है रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रावन देवता तस्य मृगछालस्य अस्वत प्राप्तुं भवति। इस मृग की मृगछाला मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कैसे? कहा मैं नहीं जानती, मुझे इस मृग की छाला चाहिए, ये मुझे प्रिय लग रहा है। भगवान राम सीता जी के आदेश को पाए तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा देखो लखन, जब तक यहाँ क्योंकि निशाचरों का आगमन हो गया है, हो सकता है ये राक्षसों की माया भी हो, माया भी राक्षसों की लीला भी ये हो सकता है, लेकिन सीता जी ने कहा है तो करना तो पड़ेगा। इसलिए जब तक मैं लौट ना आऊं लक्ष्मण आप यहाँ से जाना मत। लक्ष्मण को भगवान ने आदेश दिया है और भगवान का आदेश ही लक्ष्मण के लिए सर्वोपरि है। लखन ने भगवान के आदेश को माना और लखन ने जब भगवान के आदेश को माना है तो यहाँ भगवान उस माया रूपी मृग के पीछे। अच्छा विचारणीय बात है कि मृग क्या है? कहा मृग नकली है, मृग मूल नहीं है, लेकिन यहाँ भगवान भी विचलित हुए क्या? कहा नहीं, भगवान विचलित नहीं हुए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। भगवान नहीं विचलित हुए। भगवान ने अभी अभी यहाँ सीता से क्या कहा? कहा अब यहाँ से जो लीला हो रही है, ये कौन सी लीला हो रही है? कहा ललित नर लीला। यहाँ अब नर लीला करने जा रहा हूँ, इसलिए हमें आपको यहाँ संशय नहीं करना चाहिए कि भगवान मृग को पहचान पाए या नहीं, क्योंकि ये भगवान की नर लीला प्रारंभ है। तो लीला और चरित्र में थोड़ा सा भेद है। थोड़ा सा क्या भेद है? कहा लीला में आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जो चरित्र होता है, चरित्र में आप सब कुछ नहीं कर सकते। चरित्र में आप वही कर सकते जो महान होता है। इसलिए कहा चरितम रघुनाथस्य षट्कोटि प्रविस्तरम। भगवान के जो चरित्र है वह अद्भुत है और भगवान की लीला भी अद्भुत है। भगवान यहाँ इस माया मृग के पीछे खूब भागे और मृग ने खूब भगाया भी, और फिर भगवान पकड़े हैं और भगवान ने इसका वध कर दिया। और जब भगवान ने इस मारीच का वध किया तो इसने क्या चालाकी लगाई? इसने जोर से राम जी के ही आवाज में चिल्लाया। क्या चिल्लाया? कहा हे लक्ष्मण, लक्ष्मण नाम का उच्चारण इसने जोर से राम जी की आवाज में किया। और फिर क्या किया? लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा पाछे सुमिर से मन मोहु रामा। ये भगवान का प्रभाव था। भगवान के प्रभाव को ये भली भांति परिचित है। इसे पता था कल्याण राम जी के द्वारा ही होना है, इसलिए मरते समय राक्षस होकर के भी नाम किसका लिया? का मन मोह, मन में नाम लिया। किनका? राम जी का। क्यों? का राम जी का नाम लिया तो क्या हुआ? का सीधा वैकुंठ प्राप्त हो गया। भगवान का सीधा वैकुंठ मिला है केवल राम नाम लेने से। राम नाम की अद्भुत महिमा है, इसलिए कह दिया गया भैया कि राम नाम सुलभ है, लेना हमें आपको, हम और आप नहीं ले रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं सुलभम भगवन नाम अजिह्वा सर्वस्वर्तनी तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्यमतः परम। अरे भगवान का नाम सुलभ है। सुलभम भगवान नाम, जिसका मन करे वो भगवान का नाम ले। भगवान का नाम किसी को मना नहीं करता तुम मेरा नाम मत लो। और जिह्वा सर्वस्वर्तनी, ये हमारी जिह्वा हमारे आपके बस में है, और ये जिह्वा हमारे आपके बस में है, फिर भी हम लोग नरक जा रहे हैं। तथापि नरकम यान्ति,
तो महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैं आश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य संसार में क्या हो सकता है। भगवान का नाम सुलभ था, आपकी जिह्वा आपके बस में थी, फिर भी आप नरक गए, इससे बड़ा क्या आश्चर्य हो सकता है कि मैं आश्चर्य मतः परम। तो इसने भगवान का नाम लिया। मैया सीता ने इस आवाज को सुना, और मैया सीता ने आवाज को सुना तो कहा लक्ष्मण आपके भैया आपको पुकार रहे हैं। कहा मैया मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, भैया का आदेश है। और यहाँ लक्ष्मण जी जाएंगे नहीं तो भगवान की लीला आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लक्ष्मण जी के रहते रावण में ये सामर्थ्य नहीं है कि सीता जी का हनन कर ले जाए। लक्ष्मण के रहते ये सामर्थ्य नहीं है। अब यहाँ मैया ने विचार किया, यहाँ मैया सीता ने कठोर वाक्यों का प्रयोग किया है, कठोर से कठोर वाक्य मैया सीता ने प्रयोग किए लक्ष्मण जी के लिए, और मैया सीता को प्रेरित किया गया। महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, सीता जी ने लक्ष्मण से तो यहाँ तक कह दिया, त्वम हनस्यामि मम प्राप्तिर्भवतु। हे लक्ष्मण तुम्हारे भैया राम के ऊपर विपत्ति आई है, तुम जा नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम मेरा हनन करना चाहते हो। लक्ष्मण तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो। महर्षि वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, ऐसे कठोर वाक्यों को मैया सीता बोल रही है। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ी सी मर्यादा बचाई, और मर्यादा बचाते हुए यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ा सा भाव बदल दिया। क्या भाव बदला? कहा यहाँ मरम वचन तो मैया सीता ने बोला, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम मेरा हनन करना चाहते हो, क्योंकि समाज है, समाज कभी भी कुछ भी सोच सकता है। ये समाज की बड़ी दुर्दशा है आज के समय में, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी ने थोड़ी सी मर्यादा बचाते हुए लिख दिया, मरम वचन जब सीता बोला। 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 हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन जब सीता बोला। मरम वचन जब सीता बोला। यहाँ क्या कहा? मरम वचन। राम जी मानो अंतरात्मा से करे, सीता कुछ बोलो कुछ बोलो। लक्ष्मण यहाँ आए, लक्ष्मण यहाँ आएगा नहीं तो लीला कैसे आगे बढ़ेगी। मानो बार बार राम जी प्रेषित कर रहे हैं, सीता बोलो, सीता कुछ मरम वचन बोल दो, ताकि लक्ष्मण वहां से चलाए। मैया सीता रोने लगी। मैया सीता के नेत्रों में अश्रु भर आए, मैं क्या मरम वचन बोलूं। मैंने जिन भैया लक्ष्मण को आज तक केवल लक्ष्मण नाम से संबोधित नहीं किया, उनके आगे भैया या कुछ न कुछ विश्लेषण लगाया है। मैं भला कैसे मरम वचन बोलूं लक्ष्मण को। तो मानो यहाँ मानो सीता जी ने कोई मरम वचन नहीं बोला, और यहाँ सीता जी यदि मरम वचन बोली होती तो यहाँ लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी कि मरम वचन जब सीता बोली। यहाँ बोली शब्द गोस्वामी जी लिखते, लेकिन यहाँ सीता जी नहीं बोली है, यहाँ सीता जी के अंदर राम जी आकर के प्रविष्ट हुए और राम जी ही मानो बोल रहे हैं, इसलिए कहा मरम वचन जब सीता बोला। मानो यहाँ भगवान ही आकर के बोले। और तब लक्ष्मण ने कहा, मैया मैं जा तो रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक सीमा बनाई। अब यहाँ कुछ लोग समझ रहे होंगे लक्ष्मण जी ने कोई रहा होगा अद्भुत वस्तु जिससे बढ़िया लक्ष्मण रेखा बनाई है। कहा नहीं, यहाँ लक्ष्मण जी ने कोई रेखा नहीं बनाई हाथों के द्वारा। लक्ष्मण जी ने एक भूमि सीमा बतलाई है कि माँ इस सीमा के बाहर आप मत जाना, और रावण इस सीमा के अंदर नहीं प्रवेश कर पाया। यहाँ लक्ष्मण जी गए
और इधर लक्ष्मण जी के उधर रावण संत का वेश बनाया है। संत भेषस्य चारावणं तत्र प्रविश्य, संत का वेश बना करके रावण आया और भिक्षा याचना किया। भिक्षाम देहि भवतु माता भिक्षाम देहि, भिक्षा की याचना करके करने लगा। और जब भिक्षा की याचना किया तो मैया सीता ने विचार किया, हमारे कुल की मर्यादा है कि हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो मैया भिक्षा देने लगी तो लक्ष्मण ये रावण कहता है कि मैं बंधी भिक्षा नहीं ले सकता, भिक्षा देना है तो सीमा के बाहर आओ। अब मैया बार बार विचार की कि सीमा का उल्लंघन करूंगी तो लक्ष्मण के वाक्य मिथ्या हो जाएंगे, लक्ष्मण को मैंने वचन दिया। और फिर मैया सीता ने विचार किया, यदि आज ये खाली हाथ चला जाएगा तो हमारे रघुवंश की मर्यादा खंडित हो जाएगी। मैया विचार करने लगी। फिर मैया ने सोचा ये कुल की परंपरा नहीं नष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस कुल की परंपरा में दान देने की प्रथा ऐसी रही है कि अपने शरीर को बेच करके, अपने पत्नी अपने पुत्र को बेच करके यहाँ दान का संकल्प किया गया, उस मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए मैया सीता बाहर आई और जैसे बाहर आई तुरंत रावण ने जिस वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन आया, भूगर्भः, भूमि के नीचे हाथ लगा करके। क्यों? क्योंकि मैया सीता क्या है, कहा मैया सीता शक्ति है। रावण यदि सीता का स्पर्श कर लेता तो उसी समय जल करके भस्म हो जाता। इसलिए रावण ने पृष्ठभूमि के सहित सीता को उठाया। अच्छा, यहाँ इस बात पे तो रावण की भी प्रशंसा हो जानी चाहिए। रावण ने मर्यादा बचाई है किसकी? का रावण ने यहाँ संत भेष त्याग करके निज स्वरूप में आ गया। या इस बात पे रावण की प्रशंसा हो जानी चाहिए, क्योंकि इसने संत का अपमान होने से बचाया। क्योंकि रावण संत भेष में आया था और इसी भेष में सीता का हरण कर लेता तो संत की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती। इसने संतों की मर्यादा रखी, संत भेष त्याग करके रावण भेष में आया और फिर सीता का हनन किया। और जब मैया सीता का हरण किया, इधर लक्ष्मण जी राम जी के पास पहुंचे। लक्ष्मण, आप यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान राम के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, ये आप अनुचित कर दिए। राम और लक्ष्मण दोनों दौड़ पड़े और इधर मैया सीता का हरण करके रावण ले जाने लगा। मैया ने कहा, अरे दुष्ट, तूने छल किया है, छोड़ दे मुझे। मेरे स्वामी को पता चलेगा तो तेरा वध कर देंगे, तेरे कुल को नष्ट कर देंगे, मुझे छोड़ दे। वो बड़े दयालु है, तुझे क्षमा कर देंगे, मुझे छोड़ दे। इति प्रशस्तां वैदेही रावणेन महात्मना दुजाति वेषेण हि तं दृष्ट्वा रावणमागतं सर्वैरति तित्कारैः पूजयामास मैथिली। मैया सीता ने रावण को बहुत कुछ कहा। रावण एक ना सुनी, मैया का हरण करके ले जा रहे हैं और मैया विलाप कर रही है। मैया सीता रो रही है, मैया सीता का हरण हो रहा, मैया रो रही है और रावण हंसता हुआ लेकर के जा रहा है। और मैया सीता जाते जाते मानो ये कह रही है, लक्ष्मण, तुम अपने आप में ग्लानि मत अनुभव करना। लक्ष्मण, ये तुम्हारा दोष नहीं है। हा जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे हुदाया, केहि अपराध विसारे हुदाया। लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोष, लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोष, लक्ष्मण, तुम्हारे नहीं दोष, लक्ष्मण,
लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। सो फल पायो कीनहु रोसा, मैंने क्रोध करके तुम्हें भेजा, आज उसी का फल मुझे ये मिल रहा है कि मेरा हरण दशानन किया। लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है। कथमेका महारण्ये ना विशेषी वरानने, कसिकस्य कुतश्चत्वं ना निमित्ते च दंडकान्। लक्ष्मण तुम्हारा दोष हो। मैया सीता विलाप कर रही हैं, मैया सीता रुदन कर रही हैं, और जब मैया सीता यहाँ रुदन कर रही हैं तो आज सारी सृष्टि दुखी हो गई। मनुष्य, पशु, पंछी माँ सीता के हरण में सब रो रहे हैं, सब विरही हो गए। सीता गए विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। सारी सृष्टि दुखी हो गई। मैया सीता रो रही है, लेकिन रावण का ऐसा प्रताप रहा था उस समय कि कोई बचाने नहीं जा रहा है। एक समय सबके अंग फड़फड़ाने लगे। एक स्त्री की लाश जा रही है, लेकिन किसी के अंदर ऐसा बल पराक्रम नहीं आया कि जो रावण का सामना उस समय कर सकता था। उस समय रक्षा के लिए कोई आया तो गिद्धराज जटायु है। उस समय गिद्धराज जटायु ने मां सीता के आरत पुकार को सुना, मां सीता के आरत वाणी को सुना है गिद्धराज ने, और पहचान गया। गिद्धराज सुनी आरत वाणी, गिद्धराज सुनी आरत वाणी, गिद्धराज सुनी आरत वाणी, गिद्धराज सुनी आरत वाणी। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। यहाँ एक स्त्री का परिचय, एक स्त्री को इससे ज्यादा क्या सम्मान मिल सकता है? इससे ज्यादा क्या सम्मान आपको चाहिए? यहाँ स्पष्ट वर्णन आया, रघुकुल तिलक, एक कुल की तिलक एक नारी होती है। इससे बड़ा आपको क्या सम्मान मिल सकता है? एक रघुवंश की तिलक की उपाधि मिल रही है। रघुकुल तिलक नारी पहचान। गिद्धराज पहचान गए इस वाणी को, कहा ये तो रघुवंश की कुल वधू सीता है। और गिद्धराज ने कहा, हे पुत्री सीता, पुत्रेषि सीतां मृषयां संभवत। हे पुत्री सीता, तुम दुखी मत हो, मैं सबका नाश कर दूंगा। सीते पुत्री, अब दुखी मत हो, मैं आ रहा हूं। और गिद्धराज जटायु आए, और यहाँ ततस्तु सीतामभिवाद्य सायुद्धं प्रविश्य। यहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया। गिद्धराज जटायु रावण दशानन से आज युद्ध प्रारंभ किए हैं, और ऐसा युद्ध किया कि दशानन रावण को मूर्छित कर दिया। दशानन रावण मूर्छित होकर के गिर पड़ा। और ये त्रेता युग के पंछी, इनका जरा बल कौस्तुभ प्रताप देखिए। ये चाहते तो उसी समय रावण की 20 आंखों का ऑपरेशन कर देते अपनी चोंच से। रावण मूर्छित था, लेकिन गिद्धराज बैठ करके प्रतीक्षा किए कि रावण में जब चेतना आएगी तब युद्ध करूंगा। ये त्रेता के पंछी हैं जिनकी युद्ध की मर्यादा देखिए। और जब रावण में चेतना आई, रावण पुनः खड़ा हुआ, और जब पुनः खड़ा हुआ, अब रावण ने अपना चंद्रहास निकाला। चंद्रहासस्य सा परमात्म पुरुषार्थ भक्षयति।
रावण ने अपना चंद्रहास निकाल करके गिद्धराज जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। ये दोनों पंख क्या थे? का परमार्थ और पुरुषार्थ थे। दोनों पंखों को काट दिया। जब पंख कटे तो गिद्धराज जटायु के नेत्र सजल हो गए, भूमि पर गिरने लगे और गिद्धराज बड़ी गलानी अनुभव कर रहे हैं। कहा मैं एक अपने कुल वधू का रक्षा न कर पाया,